दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। इसी बात को लेकर काफी सारे लोग भगवान श्री कृष्ण पर अलग अलग आरोप लगाते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की इतनी सारी रानियां क्यों थीं, और अगर भगवान श्री कृष्ण की इतनी सारी रानियां थीं तो आखिर वो उनके साथ कैसे रहते होंगे, कैसा रहा होगा उनका जीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां क्यों थी, और अगर थी तो वो उनके साथ कैसे रहते थे। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आप बिना समय व्यर्थ करे आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों, जिनको हम अष्टभार्याओं के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहले विवाह हुआ था, और ये सभी पत्नियां भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय भी थी। और दोस्तों ये सभी पत्नियां किसी न किसी तत्व या दिव्य देवी का प्रतीक थी, जैसे कि देवी सत्यभामा भूदेवी का प्रतीक थी। और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहली और सबसे प्रिय पत्नी देवी रुक्मिणी रही है। और इन अष्टभार्याओं के अलावा भगवान श्री कृष्ण की जो 16,100 पत्नियां थी, वे वो स्त्रियां थी जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी के साथ जाकर नरकासुर नाम के एक राक्षस के चंगुल से छुड़ाया था, जिसने इन सभी कन्याओं को दासी बनाकर रखा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया और इन सभी कन्याओं को उस राक्षस से मुक्त करवाया। लेकिन जब ये सभी कन्याएं अपने घर वापस लौटी तब किसी ने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों ने भी उन्हें त्याग दिया। और तब उनके पास मृत्यु के अलावा और कोई चारा नहीं बचा, और तब वे पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास। और भगवान श्री कृष्ण तो हरि हैं, उन्होंने उन सभी को अपना लिया और उन सबसे विवाह कर लिया। हालांकि संख्या में ज्यादा होने के कारण इन सभी पत्नियों के नाम नहीं मिलते। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि पिछले जन्म में एक राजा था जिसकी 16,000 पुत्रियां थीं, और उन सभी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का वरदान था। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण की इतनी सारी पत्नियां थी भी तो वो उनके साथ रहते कैसे होंगे। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब भी हमें एक कथा देती है। तो दोस्तों एक बार नारद जी को ये जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ कैसे रहते थे, और यही जानने के लिए वे द्वारका आए। उन्होंने हंसी करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आप किसी पत्नी के साथ ना दिखें तो क्या मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। और भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। दोस्तों इन सभी 16,000 पत्नियों को अपने अलग अलग भवन मिले हुए थे। हैरानी की बात तो यह है कि जब नारद जी इन सभी के भवन में गए तो यहाँ एक भी ऐसा भवन नहीं था जहाँ भगवान श्री कृष्ण ना हो। कहीं भगवान श्री कृष्ण एक अच्छे पति की तरह अपनी पत्नी का घर के कामों में हाथ बटा रहे थे, तो कहीं वह अपने बच्चों को संभाल रहे थे, और कहीं वह अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। यह देखकर साफ हो जाता है कि ऐसी एक भी पत्नी नहीं थी जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित रही हो। उन्होंने सभी पत्नियों को समान अधिकार देने के लिए अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित किया। और जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका की राज्यसभा में राज्य का कार्यभार संभालने जाते थे तो वे वापस से एक श्री कृष्ण का रूप ले लेते थे। दोस्तों इसके अलावा ऐसा भी मानते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, ये वास्तव में गोपियां थीं। इस बात के समर्थन में हमें अधिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। दोस्तों कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है भगवान श्री कृष्ण के पिछले जन्म यानी त्रेता युग में जब भगवान श्री राम रामावतार में जन्मे थे, तब कुछ साधु संतों ने भगवान के सन की इच्छा प्रकट की। लेकिन त्रेता युग में भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था, और इसलिए भगवान श्री राम ने उन सभी को अगले जन्म में उन सभी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।